हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक भीड़ भरे इलाके में हूँ, सदर बाज़ार जिसको कहते हैं। यहाँ के आज स्टेशन को एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले ये बाहर एक मार्केट का व्यू है। बहुत चहल पहल वाला मार्केट है। ये पूरा एक व्यू है। आर्टिफिशियल आइटम्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है। ये सब एक मार्केट का पूरा व्यू है। आपको यहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएंगी एक्सेप्ट संडे को छोड़ के। बाकी संडे को भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए अब स्टेशन को कवर करते हैं। एक छोटा सा स्टेशन है बट ये एक कनेक्टेड स्टेशन है और यहाँ की सवारियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से लोग सामान को थोक में लेके और अपने गंतव्य तक जाते हैं। चलिए अब स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं और स्टेशन की कुछ बातें करते हैं। ये तो रहा एक पूरा मार्केट का व्यू जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। बहुत भीड़ है यहाँ पर। तो ये स्टेशन महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली से कनेक्टेड है। चलिए अब आगे चलते हैं और स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए यहीं से ही हम लोग एंटर करते हैं दिल्ली सदर बाज़ार स्टेशन की तरफ। ये मार्केट अपने नकली गहनों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। ये एकदम देखिए, एकदम ये सब 50 रुपये खुले में मिलेगा, दर्जन में 40। ये सब सदर बाज़ार वैसे ये इन्हीं आइटम्स के लिए ज़्यादा फेमस है। बाकी मसाले, ड्राई फ्रूट्स वगैरह के लिए भी फेमस है। चलिए अब स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं जिस काम से हम आए हैं और यहाँ की कुछ बात करते हैं। ये पूरा भीड़ भरा इलाका है। चलिए अब आगे चलते हैं और स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। ये थोड़ा भीड़ भरा एरिया है। यहाँ पे कपड़े वगैरह भी बच्चों के मिल जाएंगे। ये पूरा एक व्यू है। चलिए अब आगे चलते हैं और अब स्टेशन की तरफ हम चलते हैं। स्टेशन से जस्ट बाहर ही आपको ये सब मिल जाएगा। खाने पीने का आइटम, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए अब सदर बाज़ार स्टेशन को कवर करते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। चलिए हम सदर बाज़ार के एरिया में हैं। एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। हिस्ट्री सदर बाज़ार की है जिसका मुख्य अर्थ है बाज़ार या केंद्रीय बाज़ार। ये इसकी मेन एंट्रेंस है स्टेशन की। चलिए मैं आपको व्यू करवाता हूँ। उससे पहले ये टिकट घर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम जस्ट यहाँ से सामने से आए थे। इधर से जब हम एंटर करते हैं तो इधर कुछ शॉप्स वगैरह हैं जहाँ पे आपको चाय वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। फिर इधर साइड से हम जाते हैं तो इसका मेन टिकट घर है। चलिए वो मैं आपको एक व्यू करवा देता हूँ। चलिए लेट्स गो। ये हम इसकी मेन एंट्रेंस से इधर आ गए हैं। ये एक फूड आउटलेट है जो बंद पड़ा है। इधर ये कुछ खाने पीने के चिप्स, कुरकुरे वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये यहाँ से हम टिकट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं दिल्ली सदर बाज़ार रेलवे स्टेशन की। चलिए मैं आपको उसका एक व्यू करवा देता हूँ। यहाँ पे ये गारमेंट्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगी। मतलब खाने पीने का आइटम आपको बाहर ही अवेलेबल हो जाएगा। चलिए अब इसके स्टेशन की तरफ चलते हैं। ये यहाँ का टिकट घर है। रिजर्वेशन काउंटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और वज़न करने के लिए ये पुराने ज़माने का स्केल लगा हुआ है। डस्टबिन्स लगे हुए हैं। साफ़ सफाई का यहाँ पे ध्यान बहुत ही ढंग से नहीं रखा गया है। ये कुछ यहाँ बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट तो है नहीं। ये टिकट काउंटर है। ये सामने मैं आपको पूरा व्यू करवा देता हूँ। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और स्टेशन की तरफ चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स स्टेशन के 4 हैं। ये हम यहाँ से निकलते हैं और स्टेशन की तरफ चलते हैं। चलिए हम स्टेशन की तरफ थे, इधर तरफ सदर बाज़ार जहाँ टिकट घर काउंटर है। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की तरफ चलते हैं। सदर बाज़ार रेलवे स्टेशन की मेन एंट्रेंस है। चलिए और यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। ये हम स्टेयर्स के रास्ते प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की तरफ चल रहे हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है सदर बाज़ार रेलवे स्टेशन की। चलिए ये हम दिल्ली सदर बाज़ार के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की तरफ हैं। स्टेयर से नीचे उतरते के साथ ही दिल्ली सदर बाज़ार रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म की संख्या यहाँ 4 है। सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा है। पंखे वगैरह लगे हुए हैं बट पब्लिक यहाँ पे ज़्यादा है। प्लेटफॉर्म की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम है, तो कुछ लोग नीचे भी बैठे हुए हैं। साफ़ सफाई का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। इस स्टेशन पे फूड आउटलेट्स भी अवेलेबल हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। डस्टबिन हर जगह रखे हुए हैं। ये नहीं कि साफ़ सफाई का यहाँ ध्यान ही नहीं रखा गया है। मैं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की तरफ हूँ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 का व्यू है। चलिए अब आगे इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ की सुविधाएँ देखते हैं। फूड आउटलेट की बात करें तो यहाँ पे फूड आउटलेट भी अवेलेबल है। ये मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ। फूड आउटलेट यहाँ पे अवेलेबल है।
जो भी चीज़ें हैं वो MRP पे ही बेची जा रही हैं। किसी भी तरीके की कोई खाने पीने की दिक्कत ना प्लेटफॉर्म पे है ना प्लेटफॉर्म के बाहर है, कनेक्टेड है, सीधे सीढ़ियों से है। एस्केलेटर फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 का व्यू है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की तरफ वॉशरूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये रहा, जस्ट सामने ही वॉशरूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ये रहा, लेडीज़ जेंट्स का दोनों का। चलिए, वॉशरूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फैंस अवेलेबल हैं, सिटिंग अरेंजमेंट भी है। बट जब पब्लिक ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे उस हिसाब को हैंडल करने के लिए, क्योंकि एक छोटा स्टेशन है तो यहाँ पर इतनी सिटिंग अरेंजमेंट अच्छी नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, इस प्लेटफॉर्म को और एक्सप्लोर करते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 का ही व्यू है। साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। ये एक पूरा व्यू मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये रहा। चलिए अब स्टेशन की भी कुछ बात कर लें। और इस स्टेशन को कवर करने का सबसे बड़ा कारण है एशिया का एक तो सबसे बड़ा बाज़ार है, दूसरा ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पे खड़े हैं। वाटर फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, फूड फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो जाएगी, वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो जाएगी। इस स्टेशन को कवर करने का सबसे बड़ा कारण है एक ये कनेक्टेड स्टेशन है। सदर बाज़ार एक बहुत फेमस मार्केट है, एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। ये इसका एक पूरा व्यू है। चलिए अब आगे चलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 को एक्सप्लोर करेंगे, 3 और 4 को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए अब हम स्टेयर्स के रास्ते इस स्टेशन से निकल के प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के तरफ चलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और स्टेशन को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। ये हम स्टेयर्स के रास्ते से वापस आ गए। सदर बाज़ार रेलवे, दिल्ली सदर बाज़ार रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 की तरफ चल रहे हैं स्टेयर्स के रास्ते। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पे जाने के लिए भी स्टेयर्स बनी हुई हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम स्टेयर्स के रास्ते ही प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 की तरफ चल रहे हैं। चलिए, ये स्टेयर्स के रास्ते हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 की तरफ चल रहे हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ और यहाँ का भी व्यू करवाता हूँ और सदर बाज़ार की भी कुछ बात आपको बताऊँगा। चलिए अब आगे चलते हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 की तरफ चलते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 की तरफ आ गए। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स टोटल 4 हैं। फूड आउटलेट्स यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। चलिए अब आगे मैं आपका इसको व्यू करवाता हूँ और स्टेशन की कुछ बातें करता हूँ और आपको बताता भी हूँ। चलिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 का मैंने आपको व्यू करवा दिया था, वो सामने जूम करके दिखा देता हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 का व्यू है। ये मैं आपको पूरा व्यू करवा दे रहा हूँ। सदर बाज़ार घरेलू सामानों का एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। यह बाज़ार पुरानी दिल्ली के बीच में खारी बावली स्ट्रीट के पश्चिम और मध्य में स्थित है। सदर बाज़ार के 2 मेट्रो स्टेशन हैं जो कनेक्टेड हैं, एक तो येलो लाइन और एक 30 हज़ारी रेड लाइन। 30 हज़ारी रेड लाइन से आप पुल भंगस उतरेंगे तो आपको ये मार्केट करीब पड़ेगा। यहाँ की 3 मार्केट कुछ ज़्यादा फेमस हैं। तेलीवाड़ा टॉयज़ मार्केट के लिए, रूई मार्केट और एक है गांधी मार्केट। गांधी मार्केट ज्वेलरी मार्केट और कॉस्मेटिक के सामान के लिए ज़्यादा फेमस है। और तेलीवाड़ा टॉयज़, यहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 का व्यू है। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 की तरफ ही हैं। यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। एक छोटे स्टेशन के होने के बावजूद भी यहाँ पे एक तो पब्लिक बहुत ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पे सुविधाएं जिस हिसाब से मिलनी चाहिए उस हिसाब से हैं, अवेलेबल हैं। ये एक पूरा व्यू है। अब स्टेशन की कुछ बात कर लेते हैं। इसमें प्लेटफॉर्म टोटल हैं 4। हॉल्टिंग ट्रेन यहाँ पे 20 हैं। ना तो यहाँ से कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। वॉशरूम फैसिलिटी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे और चौथे पे भी अवेलेबल है। वाटर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। स्टेशन कोड है यहाँ का DSB। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है पुल भंगस जो रेड लाइन पे स्थित है। चलिए, वैसे तो यहाँ पे 20 ट्रेनों का हॉल्ट है, लेकिन कुछ जो ट्रेनें हैं, जो मेन ट्रेनें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लोकल ट्रेनें ज़्यादा रुकती हैं, जिनमें से कुछ ट्रेनें हैं नई दिल्ली कुरुक्षेत्र मेमू, पानीपत गाज़ियाबाद मेमू। नई दिल्ली कुरुक्षेत्र मेमू का ट्रेन नंबर है 0449 और पानीपत गाज़ियाबाद मेमू का 04472। और एक यहाँ पे पानीपत न्यू दिल्ली लेडीज़ स्पेशल मेमू चलती है जिसका नंबर है ट्रेन नंबर 04963। और एक पानीपत गाज़ियाबाद एक्सप्रेस मेमू स्पेशल 04586। ये एक पूरा व्यू है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पे जाने के लिए भी स्टेयर्स का मैंने सहारा लिया था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 की तरफ आने पे भी मैंने स्टेयर्स का सहारा लिया था। चलिए, सदर बाज़ार को कवर करने का एक सबसे बड़ा रीज़न था कि इसके पास की कुछ मार्केट्स हैं जैसे खारी बावली, चांदनी चौक,
ये कुछ फेमस मार्केट हैं। खारी बावली ड्राई फ्रूट्स के लिए अपने फेमस है। ये मार्केट अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए तो फेमस है ही, कॉस्मेटिक आइटम्स के लिए फेमस है, बच्चों के खिलौनों के लिए भी फेमस है। बच्चों के जो खिलौने हैं आपको तेलीवाड़ा में मिल जाएंगे, बिल्कुल जेन्युइन रेट पे मिलते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको हार्डवेयर आइटम्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। टिकट घर भी मैंने आपको दिखाया, साफ़ सफाई भी बताई, स्टेशन कोड भी मैंने आपको बता दिया, वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब किसी भी चीज़ की यहाँ पे कोई भी स्टेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ के पास के जो इसके कनेक्टेड स्टेशन है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। पुरानी दिल्ली यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और न्यू दिल्ली 2 किलोमीटर दूर है। चलिए अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।